बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट वीडियो फॉर्मेट एज टेबल के हवाले से है। इससे पिछली वीडियो में मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन और फार्मूला यूज़ करने का बताया था। फॉर्मेट एज टेबल के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, एक डेटा हमारे पास है एक्सेल के अंदर, और अगर इसे हम कलरफुल स्टाइल में देखना चाह रहे हैं, अपने फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, तो फॉर्मेट एज टेबल यूज़ करते हैं हम। इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल डेटा को जिसके ऊपर हमें टेबल अप्लाई करना है, और इसके एक अलग से मेन्यू ऑन होगा यहाँ मेन्यू बार के अंदर। उसके ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट किया, डेटा को सिलेक्ट करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर होम मेन्यू में ये ऑप्शन है फॉर्मेट एज टेबल। इसके ऊपर आएंगे। इसके ऊपर आने के बाद अब यहाँ बहुत सारे कलरफुल डिज़ाइन बने हुए आ रहे हैं टेबल के हवाले से। तो अगर आपको नॉर्मली डेटा अपना टेबल में कन्वर्ट करना होगा तो इन ऑप्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बेनिफिट क्या होंगे वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले आपने क्या किया, डेटा ऑन करा, डेटा ओपन करने के बाद सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कोई सा भी स्पेसिस स्टाइल सेलेक्ट किया। अब पूरी, क्योंकि हमने सिलेक्शन बनाई हुई थी तो रेंज सिलेक्ट होकर आ रही है यहाँ पर। वेयर इज़ द डेटा फॉर योर टेबल, रेंज बताएं। कुछ अगर सिलेक्टेड डेटा है तो वो भी माउस से आप कुछ सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर ऑल डेटा को कवर करना है टेबल में तो फिर ऑल डेटा सिलेक्ट करके टेबल के ऊपर आएंगे, और यहाँ माई टेबल हैज़ हेडर, यानी ये जो आपकी हेडिंग्स आ रही हैं इनको हेडर्स के तौर पे रखना है, तो फिर आप इसके ऊपर चेक लगाएंगे, नहीं तो आप चेक हटा सकते हैं। ओके कर दें। जैसे ही ओके करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर जो हेडिंग्स थी वही आपकी टेबल की टॉप हेडिंग्स में कन्वर्ट हो गई, और जो शेड हमने सेलेक्ट किया था स्टाइल, वो स्टाइल आपका टेबल के ऊपर आ गया। अगर मज़ीद क्लिक करने के बाद आप उसके स्टाइल को या डिज़ाइन को टेबल के चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ मैंने बताया था, अगर कर्सर बाहर है तो फिर यहाँ कोई ऑप्शन नहीं शो हो रहा। जब टेबल कर्सर टेबल में होगा तो यहाँ देखिएगा ऊपर टॉप में टेबल टूल डिज़ाइन के नाम से मेन्यू आ रहा होता है जो टेबल के हवाले से होता है। टेबल को अगर आप मज़ीद ऑप्शंस में चेंज करना चाह रहे हैं, डिज़ाइन को चेंज करना चाह रहे हैं, और ये चीज़ें अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर डिज़ाइन थोड़ा सा सही नहीं है तो इसको मैं सेलेक्ट करके दोबारा से इसी के ऑप्शन में आके यहाँ टेबल स्टाइल के अंदर से इसको चेंज करके देखते हैं। ये वाले स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइट में ये लाइट दिए हुए, और मीडियम के अंदर मीडियम, और डार्क के अंदर अगर आप चाह रहे हैं तो इस तरह की भी डिज़ाइन आप यूज़ कर सकते हैं। डेटा को अपना खूबसूरत बनाने के लिए इन ऑप्शंस को यूज़ किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ अब मैं आपको यहाँ बता दूँ, अगर आप टॉप हेडिंग्स देखेंगे, जो आपके डाटा की हेडिंग्स थी उनके साथ एक फ़िल्टर का साइन बना हुआ आ रहा होता है। जो फ़िल्टर को थोड़ा बहुत जानते हैं वो टेबल के अंदर मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, और उनमें तो खैर पता होगा जिनको थोड़ा बहुत पता है फ़िल्टर, और जिनको नहीं पता न्यू सीखने वाले एक्सेल है बिल्कुल। तो फ़िल्टर जो होता है कोई भी इन स्पेसिफिक डेटा को देखने के लिए या कोई ख़ास यूनिक डेटा रिकॉर्ड को देखने के लिए फ़िल्टर अप्लाई किया जाता है, या इसकी डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं हम अनवांटेड डेटा को रिमूव करने के लिए या हाइड करने के लिए फ़िल्टर को यूज़ करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब टेबल में कन्वर्ट किया जाएगा डेटा तो यहाँ पर आप देखेंगे टॉप में फ़िल्टर सेटिंग के साथ लगे हुए आ रहे हैं। अगर आप फ़िल्टर मिसाल के तौर पे सिर्फ अहमद को सर्च करना है इस डाटा के अंदर तो आप फ़िल्टर को यूज़ करेंगे। अहमद के ऊपर नाम वाले किसी भी कॉलम में आप डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। नेम वाले कॉलम से डाटा को फ़िल्टर करना था तो यहाँ पर आया, मैं नेम वाले फ़िल्टर पे क्लिक किया तो यहाँ देखिए तमाम पे चेक लगा हुआ है। जितना डाटा थे नाम के हमारे सिलेक्ट ऑल से अनसेलेक्ट हो गए सारे। अब सिर्फ जिस पर्सन का रिकॉर्ड देखना उस पर चेक लगाएं, ओके कर दें, तो वही डाटा सिर्फ अपीयर होगा सामने, बाकी सब डाटा हाइड हो जाएगा। दोबारा से शो करने के लिए सिलेक्ट ऑल करेंगे, दोबारा से चेक आ जाएगा सब पे, ओके कर दें, तो ऑल डेटा आपका शो हो जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ ऑप्शन है, यहाँ से मैंने बता दिया टेबल स्टाइल से मज़ीद डेटा को आप और किसी कलर के अंदर भी चेंज वगैरह कर सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा यहाँ अगर आप देखें समराइज विथ पाइवोट टेबल, फिलहाल अभी इस ऑप्शन को स्किप कर दें। इंसर्ट में पाइवोट टेबल पढ़ाऊंगा मैं आपको, वहाँ पे इसको तफसील से डिस्कस करेंगे। बस ये जहन में रखिएगा टेबल टूल, जब टेबल में डेटा कन्वर्ट किया हुआ होता है तो इसको आप पाइवोट में भी देख सकते हैं। इसके अलावा डिज़ाइन में रिमूव डुप्लीकेट, मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर नेम के अंदर हमारे पास नाम डुप्लीकेट आ रहे हैं, मुझे सिर्फ यूनिक डेटा चाहिए, तो टेबल के अंदर ये भी आपको फैसिलिटीज़ होती है कि आप सिर्फ यूनिक डेटा को अलग कर सकते हैं। तो इसमें आएंगे, ये फिर मैं बता रहा हूँ आपको टेबल टूल डिज़ाइन मेन्यू है जिसके अंदर हम ये ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं।
तो डिज़ाइन में आएंगे, डिज़ाइन के अंदर रिमूव डुप्लीकेट के अंदर जब आएंगे तो यहाँ पर ये पूछेगा टू डिलीट डुप्लीकेट वैल्यू सिलेक्ट वन मोर कॉलम दैट डोंट डुप्लीकेट। जिस कॉलम से आपको डुप्लीकेट रिमूव करनी है वो कॉलम आप सिलेक्ट कर लें। अभी फ़िलहाल अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पर तमाम पर चेक लगे हुए आ रहे हैं, अनसिलेक्ट करेंगे तमाम अनचेक हो जाएंगे। अब जिस कॉलम से डुप्लीकेट निकालनी है उस पर क्लिक करेंगे, चेक लगेगा और ओके कर दें। जैसे ही ओके करेंगे अब यहाँ देखेंगे तमाम डुप्लीकेट नाम जो इन वाले कॉलम से रिमूव हो जाएंगे और यूनिक नाम आ जाएंगे सिर्फ। और जैसे ही प्लस रिमूव कराएंगे तो उसके अंदर आपको मैसेज शो होता है जिसके अंदर ये टोटल डुप्लीकेट बताएगा और जितनी यूनिक होंगी वो वैल्यू बताएगा, और डुप्लीकेट साथ साथ प्लस रिमूव भी हो जाती हैं। ये देखें जैसे ओके किया हमने बता रहा है 11 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव, यानी उसको यहाँ से रिमूव किया है और 4 यूनिक वैल्यू जो थी वो रिमेन आपके सामने आ रही है। ओके करेंगे। फिलहाल अभी इसको रिमूव नहीं करना था, ये तो ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरह से भी इसको टेबल में रिमूव डुप्लीकेट वगैरह के ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो कंट्रोल Z कर लेता हूँ मैं, अंडू, वापस आ जाएगा डाटा मेरा। इसके अलावा ये जो फ़िल्टर का ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट इसके आ रहा है आपको, अगर मिसाल के तौर पे इसको यूज़ नहीं करना, फ़िल्टर आप चाह रहे हैं नहीं आए इसमें साथ जो कॉलम्स की हेडिंग के साथ लिखे हुए हैं, तो फ़िल्टर्स ना शो करने के लिए यहाँ डिज़ाइन मेन्यू जो टेबल का आ रहा है इस पर आप यहाँ देखिएगा फ़िल्टर बटन लिखा हुआ है और इसमें चेक लगा हुआ है। अगर आप इस पर अनचेक करेंगे तो यहाँ से फ़िल्टर का ऑप्शन हाइड हो जाएगा और शो करना होगा। मिसाल के तौर पे शो नहीं हो रहा तो आप टेबल के अंदर फ़िल्टर यूज़ करना है तो फिर यहाँ पे आके फ़िल्टर बटन पे चेक लगाएंगे। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जब टेबल क्रिएट किया जाएगा, डाटा को टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑप्शन ऑन हुआ हुआ होगा। नेक्स्ट इसके अलावा कन्वर्ट टू रेंज, मिसाल के तौर पे टेबल नहीं चाहिए, इसको क्लियर करना चाह रहे हैं, नॉर्मल रेंज में लाना चाह रहे हैं, तो आप इसके अंदर फिर कन्वर्ट टू रेंज करते हैं। इसमें देखें माउस रखा है मैंने, कन्वर्ट दिस टेबल इनटू आ नॉर्मल रेंज फॉर सेल ऑल ऑफ द डेटा इज प्रेफर्ड। तो फिलहाल अभी मुझे टेबल के और मज़ीद ऑप्शन समझाने हैं तो कन्वर्ट टू रेंज नहीं कर रहा, अभी टेबल में ही रहने देते हैं डेटा को। टेबल में डेटा अगर आपका है तो आप टेबल की ट्रेंड को भी बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पे कॉर्नर पर माउस पॉइंटर लेकर आएँ और इस तरह से टेबल को बड़ा कर सकते हैं आप, और या फिर इधर आके टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ देखें एंट्री ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। टैब नेक्स्ट सेल के ऊपर आ गए, फिर आप यहाँ पर एंट्री ऐड करें। इस तरह से आप मज़ीद जैसी टैप करेंगे तो नेक्स्ट टेबल उसके अंदर खुद ही ऐड होता रहेगा। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से डिलीट, कोई डेटा या रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं मिसाल के तौर पे। अब ये जो डेटा है इसका हमें टोटल चाहिए तो ये भी हम टेबल के अंदर कर सकते हैं। तमाम लास्ट वाला कॉलम आ रहा है उस रो का हमें टोटल करना है, तो आप कर्सर किसी भी टेबल पे अंदर रखेंगे, या मैंने पहले बता दिया था अगर बाहर कर्सर होता है तो ये ऑन ऑप्शन नहीं है, अगर आप अंदर रखेंगे तो ये ऑप्शन नज़र आएगा। टेबल टूल डिज़ाइन, और यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर आपको आ रहा है टोटल रॉ। टोटल रॉ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखिएगा लास्ट के अंदर तमाम वैल्यू का टोटल शो करेगा। ये आपको देखा आपने, यहाँ टोटल लास्ट में आ गया और आखिरी वाला जो कॉलम था उसकी टोटल अमाउंट आपके सामने प्लस होकर आ रही है। इसके अलावा यही फ़ायदा नहीं होता टेबल के अंदर काम करने का, एक फ़ायदा टेबल में काम करने का ये भी है, अगर मैं डेटा को फ़िल्टर करूँ, अब मिसाल के तौर पे अभी टोटल हमारा 868 है, अगर मैं यहाँ से फ़िल्टर करके सिर्फ अहमद को देख रहा हूँ कि उसका टोटल कितना सेल है या कितना बिजनेस हुआ है, तो इस पर आगे मैं चेक लगा के अहमद पे ओके करूँगा तो यहाँ ऑटोमेटिक जो हमने रॉ टोटल पे चेक लगाया था वो भी फ़िल्टर होके टोटल देगा आपको। यहाँ देखें टोटल बिल्कुल चेंज हो गया, यानी जो शो हो रहा है डेटा सिर्फ उसी हिसाब से आपका टोटल आपके सामने आ रहा है। इसी तरह अगर इसको क्लियर करना होगा फ़िल्टर को दोबारा से शो करने के लिए, मैंने बताया इसी में जाएंगे, सिलेक्ट ऑल, चेक लग गया सब पे ओके, तो यहाँ देखें जो टोटल था वो भी सबके हिसाब से जो डेटा शो हो रहा है उस हिसाब से उसका टोटल चेंज हो रहा है। बाकी इंसर्ट स्लाइसर इन ऑप्शन से अभी आप वाकिफ़ नहीं है, एक्सपोर्ट और रिफ़्रेश वगैरह ये आगे जो मेन्यू में पढ़ाऊँगा इंसर्ट के उसके अंदर ये ऑप्शंस क्लियर हो जाएंगे आपके। फ़िलहाल टेबल टूल के अंदर जो जो यूज़ कर सकते थे हम ऑप्शन, जो नए सीखने वाले लोग हैं वो इन ऑप्शंस की प्रैक्टिस कर लें। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, उम्मीद है कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो
लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। इसी तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में। अल्लाह हाफिज़।